टुडे न्यूज, देश की आवाज। जेजे एक्ट से अनजान पुलिस ने लावारिस बालक छात्र को सौंपा। एसजेपीयू की मासिक पढ़ाई से भी नहीं लिया सबक। नरेश पारस के हस्तक्षेप पर सीडब्ल्यूसी ने बाल गृह में दिया आश्रय। हर माह पुलिस लाइन में आयोजित विशेष किशोर इकाई में बैठक में किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रशासनिक बाल हितग्राहियों के साथ हर थाने के बाल कल्याण अधिकारी प्रतिभाग करते हैं। बैठक में किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया जाता है। बच्चा लावारिस मिलने पर कहां आश्रय दिलाया जाए, बच्चे के साथ कैसे पेश आए, लेकिन पुलिस अधिकारियों को जेजे एक्ट की बारीकियां मालूम नहीं है। एमसीए के छात्र को लाल किले पर मिले लावारिस बच्चे को छात्र की देखभाल के लिए दे दिया। लगातार अनुरोध करता रहा कि उसे बाल गृह में आश्रय दिला दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस के हस्तक्षेप पर बाल कल्याण समिति ने बालक को राजकीय बाल गृह में आश्रय दिलाया। लाल किले पर भटकता मिला मासूम। 15 जून को एमसीए के छात्र मनीष वर्मा आगरा किला के पास से गुजर रहे थे, तभी एक 7 वर्षीय बालक रो रहा था। रोने का कारण पूछा तो कुछ नहीं बताया। मनीष ने कुछ खाने को दिया तो बालक उसके पीछे चल दिया। छात्र ने आसपास के लोगों से बच्चे के परिवार की जानकारी ली तो सबको मना कर दिया। छात्र बालक को बिजली घर चौकी ले गए, जहाँ छात्र का नाम पता नोट करके कह दिया अपने घर ले जाओ, कोई परिजन आएगा तो सूचित कर दिया जाएगा। वो छात्र को अपने साथ घर ले गए। परिवार के विरोध पर ले गया हॉस्टल। मनीष जब अपने घर बच्चे को ले आए तो कुछ दिन तो परिवारों ने दुलार किया, लेकिन अधिक दिन हो गए तो परिजनों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। परिजनों के विरोध के चलते मनीष बच्चे को अपने साथ कॉलेज का हॉस्टल ले गया। पुलिस से लगातार अनुरोध किया, लेकिन बच्चे के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। इससे उनका तनाव दोगुना हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। नरेश पारस ने बढ़ाई हिम्मत, दिलाया आश्रय। 2 माह बीत जाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्र ने बाल अधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस से संपर्क कर पूरी कहानी बताई। तुमने अच्छा काम किया, ऐसे लावारिस बच्चे को लोगों को आगे आना चाहिए। नरेश पारस छात्र के साथ बच्चे को लेकर बाल गृह पहुंचे, जहां उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाल कल्याण समिति के आदेश पर बालक को बाल गृह में आश्रय दे दिया गया। नरेश पारस ने जानकारी के अभाव में पुलिस ने बच्चे को छात्र को सुपुर्द कर दिया था, जहां उसे आश्रय मिल जाता। पुलिस को किशोर न्याय अधिनियम पर विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। बच्चे को आश्रय दिलाने के दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य निमेश बेतलाल सिंह, अर्चना उपाध्याय, रेणु चतुर्वेदी, हेमा कुलश्रेष्ठ और ऋतु वर्मा भी मौजूद रहे। एक छात्र आगरा किला घूमने आया था, वहाँ पर उसको एक छोटा बच्चा मिला जो रो रहा था। छात्र ने उस बच्चे से रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाया। छात्र ने उसको खाना खिला दिया। वह बच्चा उसके पीछे चलता रहा। वहाँ पर मौजूद लोगों से भी उस बच्चे के बारे में जानकारी ली गई तो सभी ने मना कर दिया कि हम इसे नहीं जानते हैं। छात्र उस बच्चे को बिजलीगढ़ पुलिस चौकी ले गया। वहाँ पर उस बच्चे की जानकारी दी तो पुलिस ने कहा कि इस आपकी डिटेल हमने नोट कर लिया, अब आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए, कोई भी जानकारी मिलेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जैसे ही छात्र उस बच्चे को घर लेकर गया तो घर वालों ने पहले तो कुछ दिन उसको सही तरह से रखा, लेकिन उसके बाद में उसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि इस बच्चे को कहीं छोड़ाओ। वह फिर पुलिस के पास में आया। पुलिस ने फिर वही दोहराया कि आप इस बच्चे को ले जाइए, कोई जानकारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसे करके 2 महीने बीत गए और बच्चा वो उनके पास में ही रहने लगा। फिर घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो छात्र उस बच्चे को अपने साथ में हॉस्टल ले गया, वहाँ लेकर रहने लगा। जब अब उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई थी तो उसको तनाव बढ़ गया। ऐसे में उस बच्चे को साथ में लेकर मैंने उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करवाया और उस बच्चे की जानकारी थी, तब जाकर उस बच्चे को राजकीय बाल गृह में आश्रय मिल गया है। मैं मनीष वर्मा आगरा से हूँ। मैं अपने कॉलेज से लौट रहा था तो लाल किले पर मुझे एक बच्चा मिला। वो 6-7 साल का बच्चा था और वो रो रहा था काफ़ी ज़ोर से। तो मैंने उस बच्चे को पूछा भी कि बच्चा क्या हुआ, तो उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उसे खाने की बोला, फिर तो उसने मुझे खाने की हाँ कर दिया। मैंने उसे खाना भी खिलाया। उस टाइम से बच्चा मेरे साथ ही लग गया और मैं उस बच्चे को लेकर चौकी भी गया, साइकिल चौकी भी गया और बिजलीगढ़ चौकी पे भी गया। उनसे मैंने कांटेक्ट किया पुलिस वालों से। उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि इस बच्चे को हम कहाँ रखेंगे, आप इस बच्चे को साथ में लेके जाओ। अब इस बच्चों के परिवार वाले से मेरा कोई संबंध होता है, आता कोई मुलाकात होती है तो इस बच्चे को हम कॉन्टेक्ट करके आपको लौटवा देंगे। मैं ठीक है सर कि अगर आप नहीं रख पाते तब तक मैंने रखा बच्चे को। 2 महीने के आसपास मैंने अपने बच्चे को अपने पास में रखा और मैंने पुलिस वालों को बार बार कांटेक्ट भी करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे ये वाली बात बोली कि अभी तक कोई आया नहीं है और आएगा तो आपको बता देंगे। अभी तक मुझे उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया एक्चुअली। अब उसके बाद मुझे बच्चा रख नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैं बच्चे को कहाँ रखूँगा? तो आप अपने इसमें अपने अनाथ आश्रम बच्चे को अपने आप पालन पोषण करवाएँ तो देख लीजिए थोड़ा सा बच्चे को। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।